तो फाइनली छोटी उम्र वाली बड़ी बहू ने अपने लिए स्टैंड ले ही लिया। अब बस मैंने जितना ज्यादा इस बड़ी उम्र वाली छोटी बहू को सर पे चढ़ाना था ना, चढ़ा लिया। अब मैंने उसको लाइफ टाइम का इग्नोर करना है। जैसे चैलेंज करते हैं ना 24 आवर्स का, लेकिन मेरा चैलेंज जो है ना लाइफ टाइम का होगा। सारी जिंदगी में उसको अब मुंह नहीं लगाऊंगी, तकूंगी नहीं, उससे फोन पे बात नहीं करूंगी, उसके घर नहीं जाऊंगी, उसके बच्चों की डिलीवरियों का जो ठेका लिया हुआ ना वो भी वापिस। और साथ में छोटी उम्र वाली बड़ी बहू का कहना था कि कभी भी उसकी इज्जत पे या उस पे कोई ऐसी बात नहीं करने दूंगी, लेकिन खुद जो है ना ऐसी की तैसी जरूर करूंगी। जैसा कि अभी इग्नोर करते हुए उसका टाइटल लगाया गया कि इग्नोरिंग कौसर फॉर लाइफ टाइम। भाई इग्नोर ही करना था तो उसका नाम टाइटल पे लगाना जरूरी था। चुप करके मस्त होके अपने व्लॉग बनाती, अपनी पिकनिक शिकनिक के भी अभी आपके जो है ना समर वेकेशन के जो प्लान्स बन रहे हैं वो पूरे करती, छोड़ती इसको। ये रोला डालेगी बीच में कि मैं साथ चलती हूँ, लेकिन मेरी आपी ने पहले ही ना इग्नोरिंग कौसर लाइफ टाइम का ऐलान कर दिया है। अब तुम्हें पता चलेगा सोचने कि किस तरह से इस्लामाबाद जैसे महंगे सिटी में इतनी अयाशियों के साथ रहा जाता है। ये जो तुम अब फिर से डिमांड कर रही हो ना, मुझे घर चेंज करना। अब मैं देखता हूँ मेरी आपी से पंगा लेने के बाद तुम कैसे घर बदलती हो। घर बदलना तो दूर की बात, तुम इस घर को ही चला कर दिखाओ तो मैं मानूं। वैसे देखा जाए तो इस बात पर इनका फड्डा स्टार्ट हुआ है कि मोहल्ले वालों की बातों में आकर कौसर ने छोटी उम्र वाली बड़ी बहू पर इल्जाम लगाया कि उसने कौसर का यानी कि अपनी सौतन का नंबर किसी को दिया है। तो इससे अच्छी बात मेरी आपी के हस्बैंड के लिए क्या हो सकती है। अब तो सेकंड वाइफ अपने मुंह से बोल रही है घर बदलने का। भाई उसको तो यूं बदलना चाहिए, क्योंकि मोहल्ले वाले ही गंदे हैं, भड़काते हैं, वहां पे लड़ाइयां करवाते हैं दोनों बीवियों के दरमियान हैं। खैर घर तो वैसे मेरी आपी के और रिश्तेदार भी बदल चुके हैं। बड़ा रोला पड़ा हुआ था ना, इनके जो भांजे हैं दिलबर यासीन, वो सॉरी दिलबर अकबर, वो इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाह रहे थे। कोई बड़ा रोला पड़ा हुआ था कि अब ये जो है ना मेरी आपी को जाके छोटी उम्र वाली बड़ी बहू को जलील करेगा। लेकिन फिर रातों रात अचानक क्या हुआ भाई, सारा सामान पैक पुक करके अगले पंजाब पहुंच गए, बावलपुर। घर शर भी ले लिया किराए का, दोनों बीवियां बच्चे सब कुछ शिफ्ट भी हो गया है। और उस पर दिलबर का कहना यह था कि मुझे थ्रेट्स बहुत मिल रहे थे, मेरे घर के दरवाजों को बजाया जा रहा था, पुलिस भेजी जा रही थी, गुंडों को पीछे लगाया जा रहा था कि इसको उठा ले, किसी तरीके से मरवाएं या कोई और हैंकी पैंकी करें। तो इस डर से जो है ना उन्होंने अचानक से रातों रात घर खाली उल्टम पलटम करके ना किसी भी तरीके से सामान फूट रहा है, लेकिन वो निकल आए हैं पंजाब की तरफ। अब दिलबर का कहना है कि आओ मेरे सामने, वहां पर तो तुम्हारे बड़े ताल्लुकात थे ना मेरी बहन के, नैना अकबर के, तो अब जो है ना मेरा सामना करो। अब तुम्हें मैं बताऊं कि तुम किस बाग की मूली हो। वहां पर तो मेरे बच्चे साथ थे, बच्चे तो खैर यहाँ पर भी साथ है, लेकिन ताल्लुकात जो है ना यहाँ पर इनकी बहन नैना के नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर मुकाबला करने की भरपूर ताकत रखते हैं मेरी आपी के रिश्तेदार। दूसरी तरफ उस नैना के एक्स हस्बैंड ने भी बड़ा ही कोई रोला शोला अभी तक डाला हुआ है कि अब नए नए यार कोई निकाल रहा है। अभी कोई इमरान नाम का भी कोई बंदा सामने आ गया था, तो पता चला कि नैना जो है ना वो अपनी सहेली का बोलकर इमरान के पास जाती होती थी। तो इस बात का एक दिन दिलबर को पता चला और दिलबर ने जाके उसको पकड़ा रंगे हाथों और उस इमरान के मोबाइल से तस्वीरें भी निकाली। नैना की कोई पत्नी कोई गंदी गंदी थी कि कैसी थी, कोई तस्वीरों की बात कर रहा था, और साथ में पुलिस को ले जाकर उसकी छेत्रोल भी करवाई। और उसके बाद नैना को भी खूब फेंटा भाई ने। ये जो बहन भाई पर इल्जाम लगा रही थी ना कि घर में कोई क्लाइंट आती थी और मैंने अपने भाई को अब उसके साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लिया था, तो मैं तो उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। पता नहीं इनके दिमाग इसी वक्त ही काम क्यों नहीं करते, वैसे तो बहुत दिमाग इनके हर जगह पर काम करते हैं, लेकिन उस वक्त नैना का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो उसने अपने भाई को देखा कि वो उसकी अपनी सहेली के साथ जो है ना कुछ खुशगपियों में मसरूफ था। और खैर जी इन सब में सासू माँ जो है ना शाहरुख की एक्स सासू माँ वो एंट्री ना करे, जो कि इनके मुंह से, इनके बेटे दिलबर के मुंह से वालिदा का निकला है कि जब नैना ने गुंडे जिस दिन भेजे थे ना, जिस दिन मुझे उठवाना था, मेरा काम कोई होना था, तो उस दिन मेरी वालिदा ने बोला था कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो उसके मुंह से वालिदा निकला है, तो वालिदा भी फिर सामने आ गई कि तू होता कौन है मुझे वालिदा कहने वाला, तू अपना जो हक है ना वालिदा कहलाने का वो
खत्म कर चुका है। तूने जो मेरे पर तोहमत लगाए ना, बहुतान लगाए, इतनी गंदी गंदी बातें की हैं, अब तू मुझे किस हक से वालदा बुला रहा है? तो इसी पर वालदा का कहना था, रुबीना की मीर का कहना था कि अब मेरे जनाजे पर भी मेरे बेटे को जो है ना शामिल मत करना, उसको मेरा चेहरा तक मत दिखाना। तो उधर से बेटे ने भी वैसे का वैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, सेम एग्जैक्ट वर्ड्स वही बोल दिए कि मैं भी अपनी दोनों बीवियों बच्चों सबको बोलता हूँ कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी माँ को भी मेरा मुंह मत दिखाना। तो इसमें जो एक्स दामाद था ना, मतलब कि शाहरुख लॉलीवुड, वो भी बीच में एक्सपोज कर रहा है अपनी एक्स वाइफ को भी, अपने एक्स सास को भी। तो उसने भी जब बोला ना कि मुझे मेरा बेटा नहीं मिल रहा, तो एक्स सास ने कहा कि बेटे को तो ये संभाल ही नहीं सकता, 20 मिनट के लिए फौरन से मेरे मुंह पे मार जाता आके, मैं तो खुद छोड़ने गई थी बेटे को अली को लेके कराची में कि भाई इसको संभाल ले। लेकिन उसने खुद ही क्लियर कर दिया कि भाई घर में बत्ती नहीं है, घर में कोई औरत नहीं है जो जिसकी आदत हो, और मैं उसको कैसे संभाल लूं। तो उस पर अभी रुबीना सासू माँ का कहना है कि अब मैं नहीं दूंगी बेटा। हाँ यार, अब तो भाई ये इकट्ठे हो गए हैं पंजाब में, अब इनके जो असली मजीद जो चेहरे हैं ना वो सामने आएंगे। और स्पेशली जो शिफ्ट हुए हैं ना अभी हमारे पंजाब में, तो वो मुझे लगता है कि एक ही घर में रहेंगे। मुझे सबको टेंशन हो रही है ना कि फातिमा कहाँ रहेगी और सनिया के लिए घर ढूंढ रहे हैं। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना उसके मुताबिक ये दोनों एक ही घर में, दोनों बीवियां एक ही घर में रहेंगे और दोनों के रोजाना की बुनियाद पर हड्डे और लड़ाई झगड़े दिखाई जाएंगे, जिससे हम महसूस होकर इनको भर भर के देखा करेंगे और एंजॉय करेंगे। और मेरी आबी जी को फिर से टेंशन लग जाएगी कि भाई मैं क्या करूं। पहले नैना का किस्सा उठा, उसको इतना वो वायरल चल रही थी, तो मेरी आबी ने अपना कोसर का रोला डाल दिया कि मुझे कॉल पे धमकियां दिलवा रही है, कभी जी मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, भाई बड़े रिएक्शन वगैरह, सारा का सारा रुख जो है ना अपनी तरफ मोड़ लिया। लेकिन अब जब फिर से दिलबर और दो बीवियां एक साथ, बीवी बच्चे सब हैं, तो फिर मेरी आपी को पहले ही टेंशन, उसको पहले ही इतना डर रहता है, बेचारी कहती है कि ना इतना मैं डरती थी पूरी रात ना, वो आयतल कुर्सी और ये चीजें पढ़ पढ़ के मेरी इन साइडों पे दर्द हो जाता था। क्योंकि उसका हस्बैंड जो है ना उसको छोड़कर अपनी दूसरी वाइफ के पास चला जाता है और यहाँ पर अकेली बेचारी अपना नारी रह जाती है। तो अब क्या करे, अब डर तो बनता ही है ना। लेकिन बेचारी इतनी पड़ती है, इतनी कि उसके ना जबड़े दर्द देना शुरू हो जाते हैं, इतना वो पड़ती है आयतुल कुर्सी और आयतें और सारी तिलावत करती है, बेचारी के जबड़े दर्द होना शुरू हो जाते हैं। ये तो बड़ी समस्या हो गई। शर्म तो बंदे को आनी चाहिए ना, जो बीवी बच्चों को छोड़ के दूसरी के पास जा रहा है, और वो भी उस नकचड़ी के पास है जिसको बात करने की तमीज नहीं है। वहां पे क्या कम फैसिलिटीज है? अभी मेरी आप ही बोल रही थी कि वहां पे किस चीज की कमी है। कूलर लगा हुआ है, इसका बंदा खुद भी बोल रहा होता है, बच्चे को मौजे कर रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं ले रहा है, सामने कूलर लगा हुआ है, कूलर की ठंडी ठंडी हवा के सामने जो है सोया हुआ है, बड़ा मजे कर रहा है भाई, एंजॉय। छोटी उम्र वाली बड़ी बहू गर्मी गर्मी के रोने लगा रही थी कि हाय सालन भी रखो ना बाहर, अभी फ्रिज से निकाल के, तो वो भी गर्म हो जाएगा। फ्रिज में सालन पड़ा होगा ना, यहाँ पे रखो ना, धूप में गर्म हो जाएगा। लेकिन अंदर जो है ना वो ठंडक है, वो एसी जो है ना वो फुल चलाए हुए हैं, 16 पे सारा दिन चलते हैं, सारी रात चलते हैं। लेकिन उस तरफ देख लो, कमी उधर भी नहीं है दूसरे घर में, वहां पे भी पूरे का पूरा कूलर लगाया हुआ है, वो बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल सीधी हवा फेंकता है मुंह के ऊपर, बंदा उड़ने से ऐसे 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 काबू होके बैठता है। इतनी कूलिंग वहां उसकी कूलर के सामने बैठ के जितना मजा आता है ना, क्या एसी का, एसी तो बेचारी का काम ही नहीं करता, हर आए दिन खराब हुआ पड़ा होता है। और अभी भी उसकी डिमांडें खत्म नहीं हो रही कि मिर्जा जी घर चेंज करना, घर लेके दो। और लाइन उसकी डेली की एक ही होती है, जो टाइटल पे लिखा होता है ना, कौसर ने अच्छा नहीं किया, कौसर को ये नहीं करना चाहिए था, कौसर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कौसर को घर चाहिए, कौसर का मूड खराब, कौसर ने मुझे घर में घुसने नहीं दिया। वो कोई 10 सेकंड का क्लिप होता है, और उसी बेस पर उस कौसर को, उस बड़ी उम्र वाली छोटी बहू को जो गालियां पड़ती हैं, आए जो लोग बुरा भला बोलते हैं, मैं कहता हूँ आपी जी ठंडक पहुंच जाती होगी दिल में आपके, है ना, मजा आता है। वैसे ये चीज तो चाहिए हमें, ए भाई ऐसी की तैसी करके तुम के रखो काम प्रोग्राम। अभी तो आगे और भी आगे चलना है। बेचारी ने गलती कर तो दी है इग्नोरिंग कौसर फॉर लाइफ टाइम बोल के, क्योंकि ये लाइफ टाइम कौसर को इग्नोर करने वाला मामला ना ये 10,000 दफा बोल चुकी है। ये जब शादी हुई थी ना, अभी 6 महीने हुए, तब भी बस मैं कितना बोलूं, मैं कितना करूं। वो बेचारी अकेली दूसरे रूम में बैठी होती है, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ जाओ उसके पास जाओ। फिर उसके बाद साल हुआ,
फिर किस हद तक बर्दाश्त करूं, 1 साल होने को आ रहा है। मेरे हस्बैंड रूम में बैठते हैं तो जबरदस्ती बोलती हूँ जाओ उधर जाकर बैठो, वो अकेली बैठी हुई। गोल्ड दिलवा रही है, कभी कह रही है कि उस बेचारी का बेबी नहीं हुआ, पहला फोत हो गया तो अब मैं उसको अपना बेबी करके दूंगी। फिर जब बेबी दूसरा हो गया तो फिर उसके बाद उसको भी ले के मेरा बच्चा बड़ी माँ फिर उसको इस्लामाबाद भी शिफ्ट करवा लिया। तो अब वो कितना, ये लाखों दफा बोल चुकी है आप ये। अब प्लीज कायम रहना अपनी बात पे। अभी यहाँ पर मैं आपके क्लिप्स लगाऊं ना, मेरे पास कोई 50 दफा आपने बोला होगा कि अब मैं उसको अपने मुंह नहीं लगाऊंगी, अब उसको नहीं मिलूंगी, उसके घर नहीं जाऊंगी, लेकिन आपका चौथे दिन फिर यही काम होता है। जब आप देखती हो ना कि अब तो बिल्कुल ही साइड पे हो गई, अब तो मैंने उसका नाम ही नहीं लेना, अब तो मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूंगी। जब आप उसके साथ थोड़े दिन के लिए सुलह करती हो, जैसे अब ईद आ रही है ना, बकरा ईद, फिर आपकी सुलह हो जानी है, फिर दोनों बीवियों को ईदी मिलेगी अलग-अलग से। बड़ी को कितनी मिली, छोटी उम्र वाली बड़ी बहू को कितनी मिली, बड़ी उम्र वाली छोटी बहू को कितनी मिली, फिर आप दिखाओगी, फिर हंसी खुशी, फिर उसके बाद डैश रोना लेके बैठ जाओगी। क्योंकि जो ड्रेस थी ना, उस ड्रेस पे सौदन ने बड़ी लड़ाइयां की है। मैंने लाल जोड़ा पहन लिया, उसने चिट्टा जोड़ा पहन लिया, तो उसने ये जो है ना मेरा चाटा फुटा, तो ये हुआ वो। आप फिर महीने बाद जो है ना में से निकल के अपनी सारी की सारी बातें जो है ना यहाँ पर रखोगी और उसको गंदा करके फिर से मिलियन व्यूज लेने की कोशिश करोगी। तो खैर इसी के साथ इस व्लॉग का करता हूँ मैं यहीं पर एंड। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, सोतने जीना है तुझे मेरे बिना।